इस मानव जीवन का कोई विश्वास नहीं है मेरे प्रेमियों, और जीवन की अवधि भी सुनिश्चित नहीं है। आयु की सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता। हम आयु सीमा 100 वर्ष की मानते हैं, पर मेरे प्रेमियों ये कल्पना मात्र है। हर मानव 100 वर्ष नहीं जीता, और ना ही कोई डॉक्टर उस जीवन को बचा सकता है। वो इलाज कर सकता है, पर आखिर में डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है। वो भी कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो। तो कोई सीमा का अनुमान नहीं है। और मेरे प्रेमियों, कल शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं नहीं, कल किसने देखा है। एक है प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य। एक श्वास की कीमत 9 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इतनी कीमती हैं हमारी ये सांसें। 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि हम कौन हैं, और हमें परमात्मा ने मानव देह क्यों दिया है, और हम इस बंधन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ये सब तत्व ज्ञान 99% लोगों को सही सही पता नहीं है, और जिनको है उन लोगों में मेरे प्रेमियों कमी है। वो उस पर विचार नहीं करते। ये शरीर जिस पर हमको गर्व है, ये एक क्षण में समाप्त हो सकता है, और वो भी बिना बताए। अगर हमें पता हो कि अगले क्षण में हमारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा हम विचार कर लें तो बात बन जाएगी। हम तुरंत भगवान में मन लगा देंगे। जब आदमी मृत्यु के निकट जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब सेवा करो, तो हम लोग दान पुण्य करते हैं, गौ दान करवाते हैं। भगवान का नाम वो ले नहीं पाता तो सीडी चला देते हैं सुनने के लिए। पर जिंदा रहते जो स्वस्थ हैं तब भगवान का नाम नहीं लेते। और मेरे प्रेमियों, अंत समय में जहाँ मन रहेगा उसी की हमें प्राप्ति होगी। जिस अंत समय में जिसका स्मरण करते हुए हम प्राण त्यागेंगे, उसी की प्राप्ति हमें होती है। विचार करें, अगला क्षण नहीं मिला तो हम सावधान हो जाएंगे। ये सब हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी उसका मन कहीं और चला जाए तो क्या होगा मेरे प्रेमियों? एक्सीडेंट हो जाएगा। वह हर समय दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, और मन पर उसका कंट्रोल होता है। अभ्यास तो आपको है शरीर के लिए, अभ्यास आत्मा के लिए नहीं है। क्योंकि शरीर का डर है कि कहीं हम मर ना जाए, चोट नहीं लग जाए, इसका फिक्र हमें है। पर मेरे प्रेमियों में आत्मा की फिक्र नहीं है। ये शरीर क्षणिक है, हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और मेरे प्रेमियों, अगला पल मिले ना मिले कोई पता नहीं। रावण ने लक्ष्मण जी को अंतिम समय में, जब उसकी मृत्यु होने जा रही थी, अंतिम समय में उपदेश दिया लक्ष्मण जी को कि बेटे तुम मेरे बेटे के बराबर हो,
मैं ब्राह्मण हूँ और तुम क्षत्रिय हो। ये मेरा उपदेश है कि तुम्हें मरते हुए भगवत विषय का अच्छा काम तुरंत करना चाहिए, गलत वाला काम पेंडिंग में रखना चाहिए। संसार का काम बाद में और परमात्मा का काम पहले। तो हमें जो भी समय मिला है, भगवान ने दिया है, उसे भगवान चिंतन में लगाएं। बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, बाद में मेरे प्रेमी परेशानी आ जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, परिवार में अटैचमेंट हो जाएगा, कहाँ कर पाओगे। 8 घंटे सोना और 8 घंटे की ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी भी 8 घंटे की होती है, तो 16 घंटे तुम्हारा ये गया। और 2 घंटे खाने पीने में गए, 18 घंटे हो गए। 18 में से भी 2 घंटे हम फालतू बातों में गंवा देते हैं, 20 घंटे गए। तो कुल मिला के बहुत कम समय आपको मिलता है। उस कम समय में भी आप परमात्मा का नाम ले लेंगे तो भी काम बन जाएगा, पर लें तो सही। जीवन का परम लाभ यह है मेरे प्रेमियों कि जीवन का अंतिम क्षण आवे, उस समय संसार की सारी बातों को हम भूल जाएं और एकमात्र भगवान नारायण की स्मृति रहे। देखो, जीवन भर आप प्रपंच करते रहे, सोचो अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जीवन भर तो आपने प्रपंच किया, परिवार में मोह रखा, पैसे में, गाड़ी में, बंगले में, तो आखिर में याद कौन आएगा? पूरी जिंदगी भर जिनके साथ आप रहे हैं वही आपको याद आएगा, परमात्मा तो याद आएगा नहीं। तो बड़े बड़े महात्मा इसके लिए साधन करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करावई, अंत राम मुख आवत नाही। अंतिम समय में मनुष्य को मरते समय बड़ा कष्ट होता है। इसका प्रमाण है कि मनुष्य का जब प्राण निकलता है तो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, वो फटने लगती हैं, बहुत कष्ट होता है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है। तो हम अंतिम समय का इंतज़ार ना करें और बचपन से ही भगवान का नाम स्मरण करते रहें, तो ही मेरे प्रेमियों काम बनेगा। अगर अंतिम समय के भरोसे रह गए तो अंतिम समय में आप परमात्मा का नाम नहीं ले पाओगे।